था कि नोएडा कोई सीएम नहीं जाता, लेकिन आपने वो मिथक तोड़ा। एक मिथक ये भी है कोई सीएम रिपीट नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सरकार रिपीट नहीं होती। देखिए नोएडा भी मैं गया हूं, उत्तर प्रदेश में। और मैं नोएडा कम से कम आधा दर्जन बार गया हूं। जी। बिजनौर भी मैं गया हूं, लगभग आधा दर्जन बार गया हूं। दोनों के बारे में कहा जाता था, लेकिन हम लोग दोनों जगह गए हैं, और मैं यही मिथक तोड़ने के लिए राजनीति में आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे, कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। और उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं नोएडा गया था, और वही मिथक तोड़ने के लिए मैं बिजनौर भी गया था। अगर आपको वापस आना है तो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कई विधायकों की टिकट काटनी पड़ेगी। देखिए, ये चीज़ें एक विधायक की समस्या को भी हमें समझना होगा। वो मेहनत करता है, पूरा परिश्रम करता है, उसके पास सीमित ताकत है। हम चुने गए जनप्रतिनिधियों को ये मान लेते हैं कि उनके पास असीमित ताकत है। नहीं, बहुत सीमित ताकत है। अपेक्षाएं उनसे ज़्यादा हो जाती हैं, और अपेक्षाएं ज़्यादा जब हो जाती हैं तो फिर लोग उसके अनुसार फिर उसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा है, जनता के सुख दुख में सहभागी बना है जी, और सम विषम परिस्थितियों में उसकी उपस्थिति रही है, तो हमें उन स्थितियों को वहां देखना चाहिए। हाँ, पब्लिक परसेप्शन एक मायने रखता है। तो टिकट काटे जाएंगे? अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट आएगी, पार्टी बैठ करके इसके बारे में बाद में तय करेगी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई नेताओं और धार्मिक संगठनों ने, आपने भी इसकी बात करी, इसका समर्थन शुरू कर दिया। ये थॉट प्रोसेस, ये मानसिकता क्या है? क्या वाकई ये प्रदेश के लिए या फिर पूरे देश के लिए खतरनाक है? देखिए, जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं जी, इसमें कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और सिखों को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जातीय वैमनस्यता पैदा करने का, वर्ग संघर्ष पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और दबे मुंह तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। इनके इस दोहरे चरित्र को हमें देखना होगा, और इनके इस दोहरे चरित्र से प्रदेश की जनता को भी, देश की जनता को बहुत कुछ जानना चाहिए। आखिरी दो सवाल हैं, जो मैं अगर गोरखपुर पर सवाल ये वाले नहीं पूछूंगा तो गोरखपुर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। धार्मिक टूरिज्म के लिए गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर एक स्पेशल योजना, एक विशेष योजना बननी चाहिए? देखिए, गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ जी की पावन तपस्थली है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और गोरखपुर को अगर हम केंद्र बिंदु मान करके चलें जी, तो यहाँ से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पड़ती है। 1 घंटे की दूरी पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पड़ती है। संत कबीर नगर जो निर्वाण स्थली है संत कबीर की, गोरखपुर से आधे घंटे की दूरी पर पड़ती है। काशी, गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग के बनने के बाद काशी की दूरी मुश्किल से 2.5 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि भी यह क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी और हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ रामगढ़ ताल एक बेहतरीन झील यहाँ पर है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की कार्रवाई को हम बहुत शीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। गोरखपुर से सटे ही जनपद संत कबीर नगर जनपद में बखरा झील है। मुझे लगता है कि देश की बड़ी झीलों में उसकी गिनती होती है। उसके पुनरुद्धार की भी एक कार्य योजना हमारे स्तर पर प्रारंभ हो रही है। सोगी बरवा और उससे सटे हुए क्षेत्र इको टूरिज्म के एक बहुत बड़े केंद्र यहाँ पर हैं। और हेरिटेज टूरिज्म के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना गोरखपुर में घटित हुई थी। डोहरिया की घटना आज़ादी के असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में घटित हुई थी। ऐसे दर्जनों ऐसे स्थल हैं जहाँ पर
गोरखपुर में इन सभी प्रकार की टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं। और यहीं पे नहीं, हमने पूरे प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी व्यापक पैमाने पे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी व्यापक संभावनाएं हैं और इसको आगे बढ़ाने में हमें काफ़ी हद तक मदद भी मिली है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि गोरखपुर में हमने पहले देखा था कि जापानी बुखार से काफ़ी बच्चों की जान चली जाती थी, लेकिन अब ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये देश के अंदर एक सफल मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस भी था। तो इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार ने जो रणनीति बनाई, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभारी हूँ कि उनका मार्गदर्शन रहा। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन, ये 2 मिशन ऐसे थे जिसने प्रभावी ढंग से जिसको लागू करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे न केवल इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान किया है। देखिए, 2017 के पहले यानी 1977 से 2017 के बीच इन 40 वर्षों में हर वर्ष गोरखपुर, बस्ती समेत 38 जनपद यानी कमिश्नरी के साथ 38 जनपद ऐसे थे जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस से मौत 2000-2500 मौत हर वर्ष होती थी और मौत इन्हीं महीनों में होती थी। 15 जुलाई से सिलसिला प्रारंभ होता था और 15 नवंबर के बीच में ये मौतें होती थी। 2000, 2500, 3000 तक मौतें होती थी 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों की। हम लोगों ने यहाँ पर अंतर्विभागीय एक समिति गठित की जी। और उसको न केवल शासन स्तर पर बल्कि जनपद स्तर पर भी बनाया, लागू किया। स्वच्छ भारत मिशन में उन प्रभावित क्षेत्रों में हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय भी बनाए और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था भी की। हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन की वहाँ पे, और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग विभागों के द्वारा चलाए गए। 9 विभागों को मिलाकर के हम लोगों ने सब कार्यक्रम चलाया था, वो आज भी चल रहा है। और आज मुझे इस बात को कहने में गौरव की अनुभूति है कि जो कार्य 40 वर्षों में पिछली सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के माध्यम से यहाँ के बच्चों को उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ ये देश भविष्य में ले सकेगा, इसके लिए उन सब की जीवन को बचाने में हमारी सरकार ने योगदान किया है और वह आज यहाँ पे सभी बच्चे सुरक्षित हैं। एक गोरखपुर का ये मॉडल कोरोना कालखंड में यूपी को भी एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में हमें मदद किया है और हम लोगों ने इसलिए कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य यूपी में हुआ है वह मॉडल गोरखपुर का यही मॉडल था। वैक्सीन का एक रिकॉर्ड नंबर सामने आया है। हाँ, 11 करोड़ से अधिक लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं और मुझे लगता है कि लगभग 8 करोड़ के आसपास लोगों के हम टेस्ट भी अब तक कर चुके हैं।